हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप में से मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करूं और उसके आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो आज मैं आ गई हूं इस अमेजिंग से कोर्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन के बटन पे क्लिक नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो कोर्स हम करने जा रहे हैं वो है सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन कोर्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी और उसे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। आपको बताती चलूँ कि ये कोर्स जो है वो आपको ट्रेनिंग एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन टेस्ट देकर हासिल होगा और इसके साथ साथ ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए यहाँ इनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ख़ुद को इनरोल करते हैं। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस कराती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि हम पहली बार इस वेबसाइट के ऊपर कोर्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पर अपने डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स को प्रोवाइड करना है। इसके बाद अपना पासवर्ड जो भी आप जनरेट करना चाहें वो पासवर्ड लिखिए, फिर उस पासवर्ड को अगेन लिखिए और उसके बाद आपने यहाँ साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज ओपन हो गया है। आप चाहें तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पर इनकी एथिक्स पॉलिसी, इनके डिस्क्लेमर और इनके एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लेकिन हम यहाँ से एक्सेप्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसे पूरा स्क्रॉल करके हमने एक्सेप्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया और हमारा यहाँ से आपको बताती चलूँ जो अकाउंट है वो देखें आप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। लेकिन ये पेज आगे क्यों नहीं बढ़ा, आपने क्या करना है कि इसे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके आपने यहाँ नीचे आ जाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं योर शॉपिंग कार्ट लिखा होगा और लर्न सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन दैट्स V4.0 लिखा होगा जिसकी कॉस्ट है $0। तो हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप चेकआउट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। पहले आपने साइन अप किया और अब उसके बाद हम जो है वो चेकआउट हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे कह रहा है यू नीड टू लॉग इन ऑर्डर टू प्रोसीड। तो चलिए यहाँ से अब ऊपर इसको स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। वापस यहाँ पर अपना सेम जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उसे दे दीजिए। इसके साथ साथ अपना पासवर्ड दे दीजिए और फिर साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर साइन इन हो रहे हैं। अभी ये विंडो यहाँ पर लोड हो रही है। अच्छा, अभी ये कह रहा है योर अकाउंट इज़ डिसेबल और हैज़ एक्सपायर। तो अच्छा, एक मिनट अपनी ईमेल चेक करते हैं। ये देखें आपको msicertification.com की तरफ से अकाउंट कंफर्मेशन की ईमेल आई होगी। तो इसे क्लिक करके यहाँ से हम खुद को वेरीफाई करवा देते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर साइन इन हो गए हैं। जब आपके पास भी ये ऑप्शन आएगा तो आपने अपने जीमेल पे जाकर आपको यहाँ से कंफर्म कराना है इस लिंक के थ्रू। आप देख सकते हैं ना, ये लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके थ्रू अपने आप को आपने यहाँ से कंफर्म करवाना है। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें यहाँ पर अपना प्रोफाइल बिल्डअप करना है। तो चलिए यहाँ पर अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर लेते हैं। अपना फर्स्ट नेम दीजिए, लास्ट नेम दीजिए, इसके बाद अपना आप जो हैं वो एड्रेस दीजिए। एड्रेस में आपको यहाँ घर का एड्रेस देना है। मैं यहाँ पर अपना एड्रेस दे रही हूँ, अपनी सिटी दे रही हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपनी डिटेल। अपना ज़िप कोड दे दीजिए। उसके बाद ये आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है तो उसे दे देते हैं और आखिर में पूछ रहा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। तो आपने यहाँ पर लिखना है यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पर यूट्यूब चैनल महक
आलमगीर और आगे यहाँ पर आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने देखा था यहाँ पर नीचे एक स्क्रॉल का एरर आया था, योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली अपडेट। आप यहाँ से जाकर अपने प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब हम आते हैं वापस और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है, इसे सर्च कर लेते हैं। चलिए, अगर ये आपको यहाँ से मेरी तरह सर्च से नहीं मिल रहा हो तो आपने क्या करना है कि जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया था उसी पर वापस जाके क्लिक करना है और फिर इनरोल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है यहाँ से प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, तो हम यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ गया है, मेरा डैशबोर्ड आ गया और शॉपिंग भी कंटिन्यू हो गई है हमारी। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप चेकआउट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। देखते हैं ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करता है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही पहली बार इस कोर्स को कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कहाँ जाता है ये भी यहाँ पर रीड कर रहा है। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कराती हूँ, तो आप मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इन कोर्सेज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और सोर्सेस के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ट्रांसलेट नहीं है, MSI है, सब चीज़ें हैं हमारी। स्टोर में देखते हैं, ओके यहाँ पर है 6 सिग्मा के सर्टिफिकेट हमारे स्टोर्स में, तो यहाँ पर होना चाहिए इसका फ्री सर्टिफिकेशन। यहाँ पर इसका फ्री सर्टिफिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर्टिफिकेशंस में देख लें एक नज़र हम। ये देखें सर्टिफिकेशन में आप यहाँ आएंगे ना, तो ये लर्न 6 सिग्मा वाइट बेल्ट सर्टिफाइड, ये जो जिसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हमें ये वाला सर्टिफिकेट करना है। बाकी सब आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट में है, तो अगर मैं इनमें से कोई पेड कोर्स कराऊंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी, वरना हम इसमें से जो फ्री कोर्सेज़ हैं वो तो कंप्लीट करेंगे ही। यहाँ देख लेते हैं और कोई फ्री कोर्स है इसके अलावा, जब तक हमारा वो कोर्स लोड हो रहा है। तो चलिए, इसे मैंने अगले टैब में खोल लिया। ये देखें, अब यहाँ से हम इनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सेट लोकेशन हो गई, क्लिक हियर। मैं भी आपके साथ पहली बार ही कर रही हूँ, तो मुझे भी इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है इसे करने में। देखते हैं कि इसका कोई कूपन कोड है हमारे पास या नहीं है। ये है 20% ऑफ का कुछ कूपन कोड, तो इसको देख लेते हैं एक बार, हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये कूपन कोड अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, ये हमने सेव विथ 5 का कूपन कोड अप्लाई कर दिया है और ये अप्लाई हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी $0 का कोर्स था। तो अब इसके लिए आपने जो भी 5 सेव विथ 5 का कूपन कोड भी अप्लाई किया है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं गो टू डैशबोर्ड के बटन के ऊपर।
सक्सेसफुली इनरोल इन कोर्स, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो हम इस कोर्स के अंदर सक्सेसफुली इनरोल कर गए हैं। आप क्या करिएगा कि आप इस कोड को, जब आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप भी इसी कोड का इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने भी यहाँ पर किया है, ताकि आपका कोर्स भी जो है वो ये हो जाए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा कि आपने ये कोर्स किस तरीके से करना है। चलिए अब यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अभी तक यहाँ पे ये बता रहा है कि नॉट स्टार्टेड, इनरोल ऑन 17 अगस्त और एक्सपायर हो जाएगा ये 17 अगस्त 2021 को, यानी कि 1 साल के लिए ये पूरा कोर्स है। आप इसको पढ़कर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है इंक्लूड क्या है आपका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम और स्टडी मटेरियल फॉर लर्न 6 सिग्मा वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन। इसकी डेट है कितनी, एक्सेस जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 60 डेज़ की। तो अभी ये 0% पे है और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके अंदर 7 मॉड्यूल्स हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अब कि यहाँ पर इसके सारे मॉड्यूल्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन से है, दूसरा 6 सिग्मा वाइट बेल्ट स्टडी मटेरियल है, तीसरा वाइट बेल्ट सिमुलेशन है, चौथे में आपको फाइनल एग्ज़ाम देना है, फिर आपका जो है वो वाइट बेल्ट का फाइनल एग्ज़ाम है, फिफ्थ जो है, और फिर 6 में जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन है, और फिर आखिर में आपको एंड ऑफ कोर्स सर्वे देना है। तो ये है हमारा सबसे पहला मॉड्यूल जो कि है इंट्रोडक्शन / एग्ज़ाम इथिकल एग्रीमेंट डिस्क्लेमर। तो ये यहाँ पर क्या डिस्क्लेमर देता है, इसे पढ़ लेते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आखिर में जो आपके क्विज़ेज़ होते हैं वो इसी से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये सारे सरगम टेंसेस के बारे में बता रहा है। इसके साथ साथ ये बता रहा है कि आपको जो है वो किस तरीके से जो है अपना टेस्ट जो है वो देना है। और इसके अलावा क्या बता रहा है, ये आपको ये प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाएगा आपका टेस्ट। इसका रिव्यू जो है वो एकेडमिक ऑनेस्ट पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी सारी लिमिटेशंस, सारी वारंटीज़ को बताया गया है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब ये यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट मॉड्यूल एट द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन टू बिगिन योर कोर्स। तो यहाँ हम ऊपर आ जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और अब हम मॉड्यूल नंबर 2 पर आ गए हैं। तो मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो 6 सिग्मा वाइट बेल्ट स्टडी मटेरियल है। इसको हम शुरू करते हैं, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं ये हमें रीडायरेक्ट करके कहाँ लेके जाता है। तो ठीक है, रीडायरेक्ट के बाद कुछ इस तरीके की विंडो खुल गई है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बता रहा है। ये सबसे पहली स्लाइड में इस प्रोग्राम का पर्पस बता रहा है और कंप्लीट करने के बाद आपको 6 सिग्मा वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद ये इसके डाउनलोड और रिसोर्सेज बता रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसके रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रही। तो आगे चलते हैं, यहाँ नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये हिस्ट्री बता रहा है, यहाँ पर हिस्ट्री बता रहा है। यहाँ पर मैंने जो है वो कॉपीराइट की वजह से इसका वॉइस जो है वो म्यूट कर दिया है, लेकिन आप इनको ज़रूर सुनिए कि ये क्या बता रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो वो कोर्स आप जब तक सुनेंगे नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक फिर उस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक बार उसे ज़रूर पढ़िए और उसे ज़रूर जो है वो सुनिए। यहाँ पर इसने हिस्ट्री में इसके अजम्पशंस बताए हैं कि 6 सिग्मा किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई है बाई इन की, कि ये एग्रीमेंट होता है सपोर्ट और डिसीजन के लिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम से कंडक्ट करते हैं तो इसी में से करते हैं। अब आप देख सकते हैं पीछे जो हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था उसका सेम क्वेश्चन इसने यहाँ पर पूछ लिया है कि 6 सिग्मा रिक्वायर्ड डैश अक्रॉस द बिजनेस फॉर द प्रोजेक्ट टू इफेक्टिवली मेक चेंजेस। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बाय इन। अभी आपने देखा था ना कि हमने पीछे पढ़ा था, तो इसने बिल्कुल देखें सेम वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया। इसलिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ से सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये जवाब बिल्कुल ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है कि सिक्स सिग्मा की बेल्ट के रोल्स को बता रहा है हमें कि ये एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन है। इसके साथ साथ जो है ये कंपनी और डेवलपमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट और ब्लैक बेल्ट ये वाले कोर्सेज़ भी कराऊँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप पहली बार आए हैं। इसके बाद देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट के बारे में बता रहा है कि ये आपकी किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये वर्क होती है अंदर बिजनेस प्रोसेसेस के और इसके साथ साथ रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रीब्यूट फैक्टर एंड स्टेन गेन की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लैक बेल्ट की बात करें तो ये जो है वो लीड्स और टीम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यानी कि आपके लीडरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ ये जो है वो क्या है यहाँ पर अलॉट करती है रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट्स को। अगर हम यहाँ पे बात करें डायमेक की तो डायमेक का मतलब होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा बता रहा है। आपने क्या करना है कि हर स्लाइड के बाद इस नेक्स्ट के बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। तो स्लाइड नंबर 14 है हमारे पास डायमेक की। तो ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसने वापस बताया है कि ये क्या होता है। इसके साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा है। इसके बाद अगर इसे डिफ़ाइन करें तो ये परफॉर्म करता है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। मेजर क्या करता है, सेकंड स्टेज होती है जहाँ पर आप मैट्रिक्स और रिकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड है एनालाइज करने के लिए, यहाँ पर आप रिव्यू करते हैं वैरायटी ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करके। द फोर्थ वन इज़ द इम्प्रूवमेंट, इसमें आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और फेजेस को एनालाइज करते हैं। और आखिर में अगर कंट्रोल की बात करें जो कि फाइनल फेज होता है तो इसमें आप गारंटी लास्टिंग रिजल्ट्स देखते हैं। ये 5 स्टेजेस थी डायमेक की जो इसने यहाँ पर हमें बताई हैं। अगर इस मेथड के बारे में बात करें तो ये जो है वो मैट्रिक्स कोलैट करता है प्रोसेस को और बेंचमार्क और इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को डिफ़ाइन करते हैं जिस फंक्शन से, वो फंक्शन यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस फंक्शन में जो चीज़ें उनके बारे में बताया गया है कि वो चीज़ें क्या हैं। जैसे वाई जो है वो आउटकम के लिए है, एक्स रिप्रेजेंट करता है इनपुट फैक्टर को, एफ जो है वो फंक्शंस को बताता है। इसके बाद स्लाइड नंबर 25 में ये हमें बता रहा है कि आप किस तरीके से इसको मॉनिटर कर सकते हैं और बिजनेस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 26 पे चलते हैं। तो स्लाइड नंबर 26 में इसने हमें बताया है वही ब्लैक, ग्रीन और येलो बेल्ट के बारे में। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड नंबर 29 के ऊपर जो है वो हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट वर स्टार्टिंग पॉइंट मैट्रिक्स एंड रिकॉर्डेड पॉइंट्स आर कॉल्ड मेजर। ये मेजर कहलाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरा जवाब बिल्कुल राइट है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो है वो सारे क्वेश्चन इसी तरह के उसमें से आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम स्लाइड नंबर 33 पे, जिसमें इसने इसके एग्जांपल्स बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके बेनिफिट्स बता रहा है कि ये रिड्यूस करता है टाइम, डिलीवर टाइम को, एलिमिनेट करता है वेस्ट को, इम्प्रूव करता है क्वालिटी को और ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो 35 में आप देख सकते हैं कि इसने सारे के सारे एडिशनल जितने भी आपके बेल्ट लेवल्स हैं वो यहाँ पर हमें बताए हैं। तो हमने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है तकरीबन। इसकी 2 स्लाइड्स और हैं, इन पे भी नेक्स्ट कर लेते हैं। 37 आउट ऑफ 37 हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से हम क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड फेज़ था इसका वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने थर्ड फेज़ की तरफ जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है। इसको यहाँ से जाकर क्लिक करते हैं थर्ड वाले पर और अब इसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपने मेक श्योर करना उससे पहले कि यहाँ पर ये कंप्लीट होने चाहिए आपके मॉड्यूल्स। आप देख सकते हैं प्रोग्रेस भी हमारी 29% हो गई है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और अब इसे देखते हैं। जैसे मुझे अंदाज़ा है तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मेरा अंदाज़ा ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे और सब चीज़ें होंगी।
तो ये मैनेजमेंट ऑन स्ट्रेटजी के बारे में है। तो चलिए यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सिमुलेशन की आउटलाइन बताई गई है यहाँ पर, इसके अलावा कंपनी के बारे में बताया गया और फिर आपको 1.4 पर ही पहला क्वेश्चन मिल गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट लेवल ऑफ ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दे हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्स सिग्मा एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इसका जवाब होता है वाइट बेल्ट। वाइट बेल्ट सबसे पहला कोर्स होता है, उसके बाद येलो, देन ग्रीन और आखिर में हम ब्लैक करते हैं। तो देख सकते हैं आप कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब वापस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया और फिर 1.6 पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट रोल इज़ द कंपनी वीपी फिलिंग विद इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये चैम्पियन कहलाता है। स्टेक होल्डर्स तो ये नहीं कहलाता, तो इसलिए चैम्पियन कहलाता है। और बाकी सब के साथ आप देख सकते हैं कि बेल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसने रोल पूछा है, तो रोल यहाँ पर चैम्पियन होता है। तो अब सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। देखें ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 1.7 में ये हमें बता रहा है शिपिंग लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के बारे में और 1.8 पर फिर इसने हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट बेल्ट लेवल विल यू नीड टू बी ट्रेन एट। तो ये होता है येलो बेल्ट। हमें जो है वो ट्रेन के लिए येलो बेल्ट लेनी होती है। वाइट बेसिक होती है और येलो ट्रेन के लिए होती है, क्योंकि ये मैटर एक्सपर्ट करता है डिपार्टमेंट्स में और हम इससे ज़्यादातर फेमिलियर भी होते हैं। 1.9 पे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट असेसमेंट के बारे में बता रहा है और 1.10 के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर बताइए कि करंटली हम किस स्टेज के ऊपर इंगेज करते हैं। तो किस स्टेटमेंट में इंगेजमेंट होती है, डिफाइन वाले में। आपको याद है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो हमारा स्लोप डिसाइड करता है। 1.11 पे फिर से ये बता रहा है हमें मूविंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और शिपिंग डिपार्टमेंट के बारे में। और 1.12 पे फिर से एक क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है व्हाट हैव यू पोटेंशली आइडेंटिफाई। तो हम पोटेंशली आइडेंटिफाई करते हैं वेस्ट को। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंज्यूम करता है हमारी रिसोर्सेज को और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब जो है हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये 1.13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब वापस यहाँ पे जाएंगे और इस क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो थर्ड वाला मॉड्यूल था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और देखिए यहाँ पर पास मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। अब है हमारा मॉड्यूल नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू फाइनल एग्ज़ाम्स। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अपना फाइनल एग्ज़ाम देते हैं। फाइनल एग्ज़ाम के बारे में ये हमें कह रहा है कि आपने इसको बिगिन करना है नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए और फिर ये लॉन्च हो जाएगा। और ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड टाइम में इसको नहीं देंगे तो आप ऑटोमेटिकली फ़ेल हो जाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमें वार्निंग दे रहा है कि 30 मिनट का टाइम है, आपको 30 मिनट के अंदर अपने सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करना है। तो इस बात का ख्याल लाजमी रखिएगा। अगर आप 30 मिनट में सबमिट नहीं करते तो वो खुद ही ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो आपको 87% चाहिए, एटलीस्ट 13 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें टोटल जो है वो 15 पॉइंट्स होंगे, जिसमें से आपको 13 लेने होंगे, यानी कि 87% पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कि हम पूरा 100 आउट ऑफ 100 करें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारा द स्टेज ऑफ डेमिक सेट दैट कॉन्टेक्स विद इन विच द 6 सिग्मा प्रोजेक्ट इज टू बी परफॉर्म, आइडेंटिफाई द स्टेट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा, द स्टेज ऑफ डायनेमिक, तो ये डिफ़ाइन, इसका ऑप्शन है डिफ़ाइन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो है हमारा है टिपिकली अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME इज़ पार्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द बिजनेस बीइंग रिव्यू। तो ये कहलाती है येलो बेल्ट। हाँ, ये येलो बेल्ट कहलाती है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। ड्यूरिंग द कंट्रोल स्टेज ऑफ डैमिक द बेस्ट कंट्रोल आर दोज दैट आर रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर होना चाहिए
मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए द कंट्रोल स्टेज ऑफ डैमेज दैट द बेस्ट कंट्रोल आर दोज दैट रिक्वायर्ड नो मॉनिटरिंग। मेरा ख्याल में इसका आंसर यही होना चाहिए। मैं तो उससे डाउट हूँ इस क्वेश्चन पे, पर देखते हैं। द स्टेज ऑफ डायनेमिक फोकस on fully understanding the topic cause identify in the initial phase within the intern or external controlling of eliminate। तो ये हमारे पास कहलाती है इम्प्रूव कहलाती है ये। The idea behind dash is to minimize customer values while minimizing waste। तो ये होना चाहिए हमारे पास लीन, इसका ऑप्शन होगा लीन। In this stage of dynamic, the metrics are reviewed using variety of tools। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर? कंट्रोल होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर चाहिए एनालाइज होना चाहिए इसका आंसर। An entry level certification for those individual who need to have basic understanding। तो ये तो वाइट बेल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टेज ऑफ डैमिक इज वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट्स मैट्रिक्स आर रिकॉर्डेड। स्टार्टेड पॉइंट्स मैट्रिक तो ये तो मेजर में होती है। 6 सिग्मा वर्क to minimize dash in production through continuous improvement। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डिफेक्ट। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डायनेमिक प्रोसेस एक्टिविटी ऑफ ईच स्टेज आर डैश अपॉन द आउटकम of the previous stage। The outcome of the previous stage outcome during the dynamic process activity of each stage। The outcome डायनेमिक प्रोसेस ईच स्टेज के अंदर कौन सा आउटकम होना चाहिए? डिपेंडेंट या फिर मेरे ख्याल है इसका आंसर डिपेंडेंट होगा। आई गेस मेरा ख्याल है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। देखते हैं। अच्छा, इन चार्ज ऑफ इन हाउस ट्रेनिंग ऑफ वाइट बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट सिग्मा प्रोसेस दे ऑल्सो गो टू रेफर फॉर आइडियाज एंड थ्योरीज। इन चार्ज ऑफ इन हाउस ट्रेनिंग तो इसका आंसर होना चाहिए आपके पास चैम्पियन। ओके, लीड्स आर टीम ड्यूरिंग अ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट हैज़ नॉलेज ऑफ 6 सिग्मा फिलोसोफर एंड प्रिंसिपल। तो ये होते हैं हमारे पास ब्लैक बेल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। They have the authority within the organization to allot resources of the project। तो ये कहलाते हैं हमारे पास चैम्पियंस। 14 नंबर क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ डैमिक इज़ अबाउट सस्टेनिंग द चेंजेस मेड इन द इम्प्रूवमेंट फेज टू गारंटिंग लास्टिंग रिजल्ट्स। अच्छा, तो इसमें होना चाहिए आपके पास इम्प्रूव फेज। इसका आंसर होगा हमारे पास क्या होना चाहिए? इसका आंसर हमारे पास लास्टिंग रिजल्ट। स्टेज जो सस्टेन करती है चेंजेस को, इम्प्रूव करती है फेज को और गारंटी करती है लास्टिंग रिजल्ट को। तो ये होगा हमारे पास कंट्रोल।
When what year was Six Sigma originally developed? Six Sigma originally developed. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, तो इसको एक बार गूगल करके देखते हैं। सिक्स सिग्मा ओरिजिनली डेवलप्ड। मैं भी पहली बार ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करती हूँ, तो इसी तरह 1986 कह रहा है, तो इसका आंसर होगा 1986। अभी हम देख सकते हैं ना कि यहाँ पे बता रहा है बिल स्मिथ वाइल वर्किंग एट मोटरोला इन 1986। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबमिट आंसर के बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यू आर अबाउट टू सबमिट योर आंसर फॉर मार्किंग, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। तो अब हम यस के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीट दिस कोर्स, डाउनलोड योर सर्टिफिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द बटन बिलो। तो हमने कितने 93% के साथ ये कोर्स पास किया है। 87% टोटल था कि आपको इससे ज़्यादा मार्किंग लेनी थी, और 7/12 मिनट्स के अंदर हमने इसे कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। देखें, ये कह रहा है योर फाइल हैज़ बीन जनरेटेड एंड इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड, द URL विल बी एक्सपायर इन 15 मिनट्स। तो हमने इस पर क्लिक कर लिया। इसे डाउनलोड करके मैं यहाँ सेव कर लेती हूँ। ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। इसे डाउनलोड में सेव कर लेती हूँ, और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरीके का सर्टिफिकेट आया है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आपके पास भी सर्टिफिकेट आएगा, जिस तरीके से मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का कोर्स पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कोर्सेज़ पसंद आते हैं और आप इसी तरीके के अच्छे अच्छे कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कराती हूँ, जो कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन का कोर्स कराया है मशीन लर्निंग का। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर कराए हैं। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज़ को यहाँ पर बआसानी कर सकते हैं। अमेज़ॉन का कोर्स है, यहाँ पर गूगल के कोर्सेज़ हैं जो कि मैं कराती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। हैकिंग से रिलेटेड हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी मेरे पास कोर्सेज़ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो कि मैंने कराए हुए हैं, और इन सब के लिंक्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपना सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट जनरेट करने में कामयाब हुए होंगे। तो आपसे मिलूँगी फिर किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।